तसेच मागील सामन्यामध्ये नागेशने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली मित्रांनो. त्यांनी दोन्ही इनिंगमध्ये मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा आताच्या सामन्यामध्ये 22 धावा केल्या होत्या आणि या आधीच्या सामन्यामध्ये सुद्धा 2 जेव्हा षटकार नागेशने ठोकले होते तेव्हा सुद्धा नक्कीच त्याने आपल्या संघासाठी 12 धावांचा योगदान दिला होता. आणि कोल्हापूर संघाच्या बॅटिंगबद्दल बोलायचं झालं तर मित्रांनो, या संघाने सुद्धा सकाळी पहिला सामना जेव्हा जिंकला होता तेव्हा नक्कीच चांगली फलंदाजी केली होती, चांगली गोलंदाजी केली होती. त्यात महत्त्वाची भूमिका रोहनची होती, ज्याने 5 डबल आणि 3 सिंगल घेतल्या होत्या. एकूण 13 धावांचं योगदान. रोहनवरती सुद्धा सर्वांच्या नजरा असतील, नईमवरती सुद्धा सर्वांच्या नजरा असतील. आणि महत्त्वाचं म्हणजे याच सामन्यामध्ये गोलंदाजी कशा प्रकारे NCC नाते संघ हाताळेल, गेंदबाजी किस प्रकार से होगी, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था 1 ओवर कंप्लीट करने के लिए 3 गेंदबाज को आजमाया गया था. तो कुछ न कुछ उसमें से क्या सीख हासिल की है, ये भी बहुत मैटर करता है. आयात भी शामिल था. आयात था बिल्कुल. सैफ और सुजान, एक ही ओवर को कंप्लीट करने के लिए 3 गेंदबाजों को आजमाया गया था. ऐसे दृश्य भी हमें क्रिकेट में देखने को मिलते हैं दोस्तों. आपण नंतर जायचे वाला. चला सामने शुरुआत करा. 3 ओवर का ये मुकाबला होगा और ये मुकाबला बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों. प्रतीक जाधव और पवार जाधव है ना, ऐसी सलामी की जोड़ी. कृपया स्वयंसेवकांनी ओमसाईचे जेवढे स्वयंसेवक असतील तुम्ही कृपया बाउंड्रीवर थांबा. एक तर ती बाउंड्री बघण्यासाठी आणि हरवलेले बॉल शोधून देण्यासाठी. आत्तापर्यंत तुम्ही मित्रांनो खूप चांगलं सहकार्य केलेलं आहे. आज शेवटचा दिवस आहे, आज आपली सगळ्यांची कसोटी आहे, तेव्हा तुम्ही कृपया बाउंड्रीवर जा. गवत इथे खूप वाढलेलं आहे, त्या गवतातनं बॉल शोधून काढण्याचं कौशल्याचं काम आत्तापर्यंत 3 दिवस खूप तत्परतेने केलंय, तसंच करा. तो इस मैच में निगाहें रहेगी दोस्तों NCC नाते के गेंदबाजों पर, क्योंकि दुबई और कुवैत में इस वक्त जो स्थायिक है इब्राहिम गोरमे, अब्दुल्ला पठान और मुस्तफ़ा गोरमे, इनकी निगाहें होगी इस मैच पर. दुबई और कुवैत में स्थायिक तीनों ही बरसरे रोज़गार है और अपने घर वालों की फ़िक्र के लिए वो परदेश में गए हैं. उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अपने परिवार को संभालने की. उसके बावजूद देखिए अपने ऑफिस वर्क से वो अपना वक्त निकाल रहे हैं और इस मैच को देख रहे हैं ऑनलाइन. नो डाउट इस वक्त भी वो हमारे साथ जुड़े होंगे और जितने भी दर्शक दर्दी दर्शक इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हमारे मॉर्निंग क्लब के सभी मेंबर्स होंगे, उसी तरह से समीर पठान, परवेज सूबेदार, मुजफ्फर, ऐसे कई दोस्तों हैं साथ, चिलवान और नवीद दाकवे टेलर. अपने काम में से दोस्तों हमारी कमेंट्री को सुनते हैं, हमें सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं. उनका वो प्यार है जो हमें बल देता है. तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं. जैद पहले गेंदबाज प्रतीक जाधव के सामने. लीजिए, प्रतीक ने गेंद को हवा में खेला और आसान सा कैच. ताकत काली है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन गेंद. हालांकि फुलर डिलीवरी थी, प्रतीक ने थोड़ी सी ताकत कम लगाई, ऊंचाई ज़्यादा रखी. अगर लंबाई देते तो इस वक्त प्रतीक नतीजा अपोजिट होता. असलम खोद साहब भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत. इससे पहले वाला मुकाबला हमने दोस्तों देखा था ओम साई नाते और तलोशी के दरमियान. बिल्कुल मैदान पर एक अच्छी लड़त शुरू थी और व्यासपीठ पर भी हम संतोष जी पार्टे और राणे के दरमियान एक अच्छी लड़त देख रहे थे. जब
तलोशी का विकेट गिरता था तो राणे जी खुश होते थे, और जब चौका छक्का आता था तो संतोष जी पार्टे खुश होते थे। तो ऐसे चित्र, ऐसे दृश्य अक्सर मैदान पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। जो कट्टर समर्थक होते हैं उनके ऊपर बहुत टेंशन होता है। हाँ, इस बीच अलॉन्ग द कारपेट खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। पहले विकेट का पतन हुआ था सीफर के स्कोर पर, और असलम भाई खोद की जानिब से इस कैच पर 100 रुपये का इनाम आया है उस खिलाड़ी के लिए। रिहान को ये दूसरा 100 रुपये का पारितोषिक यहाँ पर आता हुआ। पिछले मैच में भी हमने देखा था रिहान ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था। ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग, स्पेक्टिकुलर कैच दोस्तों, कमाल का कैच, कार्बन कमाल कैच। चले मैच को फास्ट करें। नफीस नईम से मेरी गुजारिश होगी, अरफात आणि दिगंबर सरांना सुद्धा विनंती असेल, यांना वेळ आता द्यायची नाही आहे। जर स्थानिक संघ असला तरी आपल्याला कुठेतरी वेळेची भरपाई करून काढायचे, लक्षात असू द्या। जो वक्त जाया हुआ है उसकी रिकवरी करना, इस बात को ध्यान में रखें। अयाद का जर्सी नंबर है 143, यानी कि आई लव यू, इसका दूसरा अर्थ निकलता है। प्रतीक पवार के लिए गेंद, बल्ले का ऊपरी हिस्सा, नफीस ने कट ऑफ को ही फाड़ दिया। फटा पोस्टर, निकला हीरो। तसं फाटलं एक रन घेतलं नाही, नाही रन नाही, तोच होता ना। रन नाही, रन नाही, ले 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 ले, रन नहीं है। गेंद शायद अगर पीछे जाती तो फिर 1 रन मिलता प्रतीक के लिए। बहरहाल यहाँ पर इस वक्त अगर इस ओवर की बात की जाए तो अब तक तो एनसीसी के पक्ष में गया है। जैद की पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन, बैक फुट पे जाके बहुत ही शानदार जड़ दिया दोस्तों। तो अब देखा जाए तो प्रतीक के द्वारा हो रही है, क्योंकि जैद बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों। अच्छे गेंदबाज के विरुद्ध उसकी पटकी भी गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, उसका फ़ायदा उठाया प्रतीक ने और एक शानदार चौका जड़ दिया था मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद बड़ी तेज़ी के साथ निकल गई थी, सीमा रेखे को चाटती हुई 4 रनों के लिए। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, बैक फुट से खड़े खड़े खेला था, एलिवेशन नहीं मिला और केवल 1 रन मिलेगा प्रतीक को। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक जाधव बड़ा हिट लगा रहे थे दोस्तों, उनकी उम्मीद थी, लेकिन वो अपने उम्मीद पर, विश्वास पर खड़े नहीं उतरे और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक बहुत ही बढ़िया कैच रिहान के मार्फत, रिहान के द्वारा पकड़ा गया था, यानी कि पहली सफलता मिली थी। इस बीच अरफात जी का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का 1 रन का इजाफा होगा और इस सिंगल के साथ अगर रनों की बात किया जाए अतिरिक्त के साथ तो 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे राउंड का ये पहला मुकाबला, 5 गेंदें हो चुकी है। जैद ने पहले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और इस मैच में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी के फराइज को अंजाम दे रहे। आखिर गेंद या इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के नीचे हिस्से में लगी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई थी। इस बीच 1 रन मुकम्मल किया। पहली ओवर की समाप्ति 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 3 ओवर का यह मुकाबला है। 3 ओवर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने होंगे। हा सामना जिंकायचा असेल तर 3 षटकांमध्ये आपली नक्कीच चांगली फलंदाजी करावी लागेल, कारण नईमसारखा
आक्रमक फलंदाज, धडाकेबाज फलंदाज ज्याने मागील सामन्यामध्ये उत्कृष्ट आणि दर्जेदार आपल्या संघासाठी खेळी केली होती आणि धावांचा पाठलाग करत असताना 2 षटकाराच्या साह्याने त्याने 24 धावा करून आपल्या संघाला विजयी केले होता. तोच नईम. अब्दुल्ला पठान आणि इमरान गोर्मेच्या हातनं रिहान अब्दुल्ला पठान और देखिए 100 रुपये. और इमरान की जानिब से इब्राहिम गोरमे की जानिब से 100 रुपये का फीकस इनाम यहाँ पर रिहान के लिए आया हुआ है. यानी कि कुल मिलाकर असलम खोज साहिब की तरफ से और अब्दुल्ला और इब्राहिम की जानिब से 100 ऐसे कुल मिलाकर 300 रुपये की कमाई एक कैच पर की है दोस्तों रिहान ने. अच्छी गेंद थी, देखिए गुडलैंड स्पॉट पे से गेंद एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई निकल गई थी. बल्लेबाज साई ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी. केम्बुर्ली के साई ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 69 रन बनाए थे. कुणाल ने शानदार बल्लेबाजी की थी, 69 रन बनाए थे. 10 छक्के लगाए थे कुणाल ने. और यहाँ पर एक रन चुरा लिया है आंखों में इशारा करते हुए. और ज़ोरदार अपील. इस अपील में उत्साह जास्ती था लेकिन विश्वास कमी, क्योंकि उनको भी पता था यहाँ पर बल्लेबाज सेफ है, अपने घर में महफूज है. बहरहाल 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन, एक ही विकेट के नुकसान पर. यहाँ फिर से एक मरतबा देखिए गेंद थोड़ी सी आगे की तरफ रखी, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा को निकल गई. 4 गेंद हाफ वाली थी, फायदा उठाया और जड़ दिया एक शानदार गेंदबाज के सर के ऊपर से चौका. प्रतीक ने फिर से एक मरतबा स्लॉट में गेंद थी, ताकत के साथ पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक और आती हुई खणखणाती दंदनाती. हुए कनेक्टिंग बाय प्रतीक. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की. देखिए बीएसएनएल चौका लगाया है, 2 चौके, एक नहीं 2 चौके रनों की संख्या को तेजी से आगे बढ़ाया 17 रनों पर. फिर से एक मरतबा लो फुलटस गेंद थी, बिल्कुल बॉटम हिस्से में लगी बल्ले के. अच्छा क्षेत्ररक्षण, वहां पर 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल किया. दूसरे रन की मांग और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल. साई और कहीं ना कहीं अब कुणाल प्रतीक के दरमियान एक अच्छी भागीदारी, पार्टनरशिप बिल्डअप होती हुई, यूटिलाइज होती हुई इन दोनों के साथ अगर बात की जाए तो रनों की संख्या आगे बढ़ी 19. पहली ओवर समाप्त हुई थी तब स्कोर था 8. हाँ फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैक, लेकिन यहाँ पर गलती. है 23 25 रनों पर 25. यहाँ पर दोस्तों नईम का अच्छा समाचार लिया. 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन, केवल 1 विकेट मात्र मिला है. एक सफलता मिली है एनसीसी नाते की टीम को. प्रतीक की अगर बात की जाए तो प्रतीक इस वक्त अपने निजी 15 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है. बहुत ही शानदार 2-3 चौके इसमें शामिल. 2 चौके 21 रन पर खेल रहा है, क्योंकि 2 चौके 1 छक्का जिसमें शामिल है. 7 गेंदों में 21 रन. शानदार बल्लेबाजी जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से दोस्तों इस मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा है. हाँ फिर से एक मरतबा देखिए रिपीटेड शॉट खेला है लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. रिहान का फिर से एक मरतबा बढ़िया क्षेत्ररक्षण, चीते की तरह गेंद पर झपट पड़े थे
जिस तरह से चीता अपने शेर का शिकार करता है, अपने शिकार को पकड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर देखा दोस्तों। रिहान ने बहुत ही चतुराई के साथ गेंद को झपट कर पकड़ लिया, वरना यहाँ पर 4 रन आना निहायत ज़रूरी हो सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग का नमूना यहाँ पर पेश किया रिहान ने। 26। हाँ, यहाँ पर तेज तर्रार गेंदबाजी करने की लगातार अम्मार की कोशिश हो रही है। फिर से एक अच्छा क्षेत्ररक्षण रिहान द्वारा और बल्लेबाज आउट। निर्णय बदलला या ठिकाणी असलम खोत साहेबांनी। देखिए, इनाम लगाया है अम्मार के लिए 2000 रुपये का। अगर हैट्रिक मुकम्मल करता है तो उनके वालिद साहब ने, यानी कि असलम जी खोत साहब ने, वाले सब मत बोल वो मना करता है। यहाँ पर 2000 रुपये का कैश प्राइज। देखना है क्या इनाम घर में जाएगा। हाँ, अच्छी गेंद, 30 स्लोवर डिलीवरी या घर में रहेगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहाँ पर। न्यू बैट्समैन कृष्णा ने पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी दोस्तों। वही कृष्णा नॉन स्ट्राइक एंड पर अम्मार। 27 रन। हाँ, इस मर्तबा देखिए बिल्कुल खोद के निकाला है गेंद को, ऑफ स्ट्रीम से बाहर थी। वाइड यॉर्क कराने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर कैच छूटा है। इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। अम्मार थोड़ा सा निराश है क्योंकि साई को एक लाइफ मिल रही है इस कैच छूटने के द्वारा, और 2 रन भी मुकम्मल किए। 29 ऑन स्कोर बोर्ड, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अम्मार अगली गेंद कुणाल के लिए सीधे अय्याद के हाथों में, और अय्याद ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट प्राप्त हुआ। एक तीसरा धक्का साई के रूप में। बहुत ही बढ़िया कैच था, कार्बन कमाल कैच। 500 रुपए इस कैच पे, 500 रुपीज कैश प्राइज आ चुका है अय्याद के लिए। अय्याद सोच रहा था कि अय्याद का है या मेरा है। 500 रुपये, 29 रन। आखिरी गेंद शेष, यानी कि इस ओवर की अगर अक्षय बात की जाए तो इस ओवर में खासा प्रभाव डाला है अम्मार ने। केवल 5 गेंदों में देखिए 4 रन दिए। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए अम्मार के लिए। 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन। जहां पर दोस्तों अनुभवी गेंदबाज ये काम नहीं कर पाए थे, वहीं पर अम्मार जैसे उभरते हुए सितारे ने दोस्तों कमाल की गेंदबाजी की। आखिरी गेंद वैभव के लिए। वैभव को चाहिए था कि वैभवशाली यहाँ पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उस वक्त इनकी टीम पिछड़ रही है। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की कोशिश, बल्लेबाज आउट होगा। 28 रन 30 रन और जीत का लक्ष्य होगा 31 रनों का। 18 गेंदे 31 रन। एनसीसी नाते इस प्रतियोगिता में उपोपांत्य फेरी यानी कि क्वार्टर फाइनल में अगर पहुंचना चाहेगी तो उनके लिए 18 गेंदे और 31 रनों की चुनौती होगी। हम देख रहे हैं दोस्तों इस मैच की अंपायरिंग अरफात गोरमे और विवेक जंगम उर्फ बंटी कर रहे हैं। बहुत ही कड़ी धूप है और धूप का असर प्रभाव शरीर पर भी पड़ रहा है। ओम साई नाते आणि गोंडाले सुतार कोण, चला या दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल
गोंडाले आणि सुतारवाडी. सुतार कोण? अय्याद के लिए 100 रुपए का इनाम और अम्मार के लिए, अय्याद के लिए कैच अच्छा पकड़ा इसके लिए इमरान की जानिब से ना, क्या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की जानिब से. दोनों की तरफ. हां त्यांनी 100 रुपये दिलेत ना. हे बघा द्या इकडे मग त्याला द्यायचे ना पैसे, इकडे द्यायचे. गूगल पे नाही. हां गूगल पे नाही. हे 100 द्यायचे त्याला कॅचवर. तर तत्पूर्वी मित्रांनो या सामन्याचा पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल सन्माननीय रोशनजी सुतार, अच्छा यस, विधान परिषदेचे आमदार निरंजी डावखरे यांचे पीए यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी रोशन सुतार यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. मित्रांनो निर्णय सर ओमसाई नाते, ओमसाई नाते अर्थात दिगंबरजी जंगम जाधव यांचा संघ आहे, विवेक जंगमचा संघ आहे, सरफराज कारभारीचा संघ आहे, अरफात गोरमेचा संघ आहे. मित्रांनो टॉस जिंकलेला आहे ओमसाई नाते या संघाने. निर्णय का असेल, कारण हा निर्णायक सामना असेल. इथे आपण जिंकलात तर नक्कीच पुढील फेरीसाठी आपण प्रवेश कराल, अर्थात उपउपांत्य फेरीचा सामना क्वालिफायर राऊंडच्या सामन्यामध्ये आपल्याला प्रवेश करता येईल, परंतु हा सामना जिंकावा लागेल. चला फास्ट करा पंच, एवढा कॅज्युअली घेऊ नका ही विनंती असेल. अरफात गोरमे विवेक जंगम महत्त्वाचा सामना, या पुढील सामने सुद्धा खूप महत्त्वाचे होणार आहे, कारण यानंतर सुद्धा दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना व्हायचा आहे. त्याच्यानंतर एक क्वार्टर फायनल, 2 सेमीफायनल आणि 1 फायनल. आणि मान्यवर पदाधिकारी येणार आहेत, त्यांचा पण आपल्या यथोचित सत्कार करायचा आहे. नक्कीच बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमासाठी सुद्धा आपल्याकडे वेळ असायला पाहिजे, कारण आज आपला सर्वांचा व्यस्त दिवस असणार आहे. त्याच्यामुळे 31ला आम्हाला सुद्धा लवकर घरी जायचं आहे. छोटे छोटे मुलंसुद्धा संडे आहे म्हणून नक्कीच या ठिकाणी या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. मित्रांनो चला जाऊया मैदानाकडे. मी मुश्ताक पुन्हा एकदा आलेल्या मायबाप रसिकांचं हार्दिक स्वागत. यूट्यूबच्या माध्यमातून अर्थात जय गणेश स्पोर्टच्या माध्यमातून सुद्धा जे ऑनलाईन सामने पाहत असतील आपल्या घर बसल्या, त्या सर्वांचा सुद्धा नक्कीच मी हार्दिक स्वागत. आणि सामन्याकडे जाऊया मित्रांनो. DK पाटील आमच्या समवेत या ठिकाणी 4 दिवस सतत त्यांनी आमच्यासोबत, त्यांच्या सहवासात आम्ही या ठिकाणी घालवलेत. मित्रांनो एक वेगळा अनुभव आपल्याला या गावामध्ये आल्या, बऱ्याचशा गोष्टी आपण या गावातून शिकून जातोय. आज नक्कीच या ठिकाणी आपल्या सामन्याचं समार्पण होईल, सांगता होईल. आणि पहली ही गेंद पर प्रहार, ये काबिलियत है दोस्तों नईम के अंदर, कमाल की बल्लेबाजी. पिछले मैच में भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की थी, विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, और प्रतीक के लिए एक चुनौती होगी. 31 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए. पहली गेंद पर शानदार छक्का आया है और कुल मिलाकर नईम के लिए दोस्तों असलम खोद साहिब की तरफ से छक्के पर आया 100 रुपये का इनाम. हाँ इस बार थोड़ा सा मिस टाइमिंग हुए थे, फिर से रिपीटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे. इस बार बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन कॉर्नर के ऊपर से खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले के दूसरे जानिब निकल गई लगी, और इस बीच इनसाइड एज लगने के बाद 1 रन प्राप्त किया प्रतीक की इस गेंद पर, और रनों की संख्या को आगे बढ़ाया 7 रनों पर. हाँ हाफ ट्राई करती, पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर कैच हो सकता है. प्रतीक पवार ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया और दे दिया दोस्तों पहला झटका NCC नाते की टीम को 7 रन के स्कोर पर. नफीस आउट हुए. नईमचा सक्का भाऊ है मित्रांनो, सगा भाई. पिछले मैच में भी नफीस ने उतना साथ नहीं निभाया था, लेकिन वन आर्मी की तरह, 1 मैन आर्मी की तरह दोस्तों बल्लेबाजी की थी नईम ने, और आज भी इस मैच की पूरी जिम्मेदारी होगी नईम के ऊपर.
तो यहाँ पर नफीस की जगह लेने के लिए बीच मैदान पर हम नए बल्लेबाज मकबूल को देख रहे हैं दोस्तों। मकबूल किस प्रकार से नईम का साथ निभाते हैं ये भी देखना उतना ही दिलचस्प होगा जिस तरह से नफीस ने दोनों ही मुकाबले में दोस्तों ओपनिंग पेयर में आके सलामी बल्लेबाज के रूप में आके कुछ खासा अपनी टीम के लिए योगदान नहीं दिया, लेकिन दूसरे एंड से हम देख रहे हैं कि नईम लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। 1 रन जुड़ेगा, खाता खोला है अपना मकबूल ने और स्ट्राइक को रोटेट किया है। स्ट्राइक पर फिर से एक मरतबा होंगे नईम और इस सिंगल की सहायता से अगर रनों की बात की जाए तो 8 रन 4 गेंदें हो चुके 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज भी थोड़े से प्रेशर में हो गए क्योंकि 1 विकेट अपना यहाँ पर खो चुके हैं। फिर से एक मरतबा मिस टाइमिंग, फिर से अच्छी गेंदबाजी प्रतीक की। अब सही दिशा पे गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल परख लिया है दोस्तों यहाँ पर प्रतीक ने कि मुझे अब क्या करना है। पहली गेंद पर मुझसे क्या चूक हुई थी उसे दोहराना नहीं है और बिल्कुल उसका एक सही नमूना हमने अभी देखा भी। आखिरी गेंद, ये खराब गेंद, नईम को अब इस प्रकार की गेंद नहीं डाल सकते क्योंकि अगर इस प्रकार की गिफ्टेड डिलीवरी होगी तो वो नईम के लिए तोहफा होगी दोस्तों। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 2 छक्के जड़े हैं इसी ओवर में और इस छक्के के साथ रनों की संख्या है पहली ओवर की समाप्ति पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें 17 रनों की ज़रूरत। जरा स्पीडअप करा प्लीज। आपले संघ आहेत, आपणच आतापर्यंत छान आयोजन केलेलं आहे। शेवटचा दिवस काळोख झाला तर मग एवढ्या आपल्या प्रयत्न फसतील हे। और नईम की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए अगर बात की जाए बहुत ही मजबूत टांगे है, मजबूत कंधे है और लंबे हाथ है, जिसके कारण कुल मिलाकर एक अच्छी पर्सनैलिटी है। अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल देखिए सही जगह पर और बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। साई के ऊपर जिम्मेदारी होगी क्योंकि अब 12 गेंदें 17 रन बचाने डिफेंड करने हैं। साई पहली मर्तबा फेसिंग टू मकबूल। ओहो, यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से कट किया था, जेंटली पुश किया था क्योंकि पता है कि यहाँ पर मुझे स्ट्राइक को रोटेट करना है, नईम को स्ट्राइक देनी है और कहीं ना कहीं ये उसका फैसला बिल्कुल सही यहाँ पर कहा जाएगा क्योंकि इस वक्त नईम अपने पूरे फॉर्म में नज़र आ रहे। कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े से दबाव में रहेंगे नईम के विरुद्ध, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना चाहिए गेंदबाज को, कोशिश करनी चाहिए कि नईम का विकेट प्राप्त किया जाए। यहाँ पर दूसरे रन की मांग, बल्लेबाज आउट। मकबूल को लौटना होगा वापिस। 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई 16 रन। जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। बिल्कुल देखिए अब मार्गदर्शक टीम के कुछ टिप्स दे रहे हैं हर एक के लिए। हर एक अपने चहीते खिलाड़ी के ऊपर एक भरोसा रखता है और कहीं ना कहीं दोस्तों वो चाहता है कि मेरी टीम जीते, कोशिश होती है, भले ही वो मैदान में नहीं है लेकिन मैदान के बाहर से सब सूत्र हिलाते हुए। वन मैन शो आर्मी की तरह देखिए बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों नईम। फिर से एक मर्तबा, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी, वंस अगेन बिग हिट। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों नईम की। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए नईम के लिए। वो कहते हैं ना कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं दोस्तों। असलम खोत साहब की तरफ से नईम के लिए 200 रुपए का इनाम।
असलम खोर साहब की तरफ से नईम के लिए आया है 200 रुपए का पारितोषिक। वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहा है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। इस छक्के के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन, 9 गेंदें और 9 रनों की जरूरत। फिर से इस मर्तबा गेंद, वंस अगेन बिग हिट, हाई इन हैंडसम छक्का आता हुआ नईम के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी। अभी अभी मैंने कहा भी था दोस्तों, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं डीके सर, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। और आज नईम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है दोस्तों, आने वाले दिनों में नईम के पीछे उनके चाहतों का एक मेला लगेगा और आइकॉन खिलाड़ी के रूप में नईम को देखा जा सकता है। इस मरतबा जोरदार हिट करने की कोशिश थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये साई की। यही गेंद डालने के लिए उनके मार्गदर्शक ने कहा था कि ऑफ स्टंप से हल्की बाहर, शरीर से दूर रखा जाए गेंद को, तब जाके आप इस बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। सजेशन नो डाउट अच्छा था, लेकिन आप उसको किसी तरह से लेते हैं वो आपके ऊपर मैटर करता है। अब तो नईम कह रहा है, आ दम है तो मेरा विकेट लेके दिखा, तेरे सामने मैदान खुला है लेकिन मैदान में खली खड़ा है। खली की तरह अगर देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज है दोस्तों। और यहाँ पर 1 रन भी मुकम्मल किया। अब शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, केवल 2 रन की ज़रूरत है, 2 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। मकबूल के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। आज ही सुबह की फ्लाइट से वो इंडिया में आया है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और सीधे मैदान पर। क्या बात है, ये जज्बात है दोस्तों खेल के प्रति उनके। हालांकि पहला दिन हर कोई अपने फैमिली में बिताना चाहता है, परिवार के साथ गुजारना चाहता है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है दोस्तों। ये अलग उनका जज्बा है, ये क्रिकेट के प्रति उनकी एक लगन है, मोहब्बत है। हाँ, हल्के हाथों से कट कर दिया। मकबूल ने क्रिकेट को सर्वोपरि रखा है और सीधे मैदान पर अब केवल 1 रन की ज़रूरत। बिल्कुल 8 विकेटों से यह मुकाबला इस वक्त जीतती हुई। हालांकि देखिए प्रतीक की अभी भी कोशिश हो रही है और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी मुकाबले हमने देखे दोस्तों, 5 गेंदों में 1 रन नहीं बना है। मझगांव के मैदान पर एक मुकाबला मैंने देखा था और इस बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ हाफ ट्रैकर गेंद को केवल बल्ले से मोड़ा और दूसरा मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर एनसीसी नाते की टीम ने। कांग्रेचुलेशन। हार्ड लक कहूँगा दोस्तों प्रतीक जादव, प्रतीक पवार को और उनके मार्गदर्शक को। दोस्तों मार्गदर्शक के चेहरे पे थोड़ी सी निराशा ज़रूर होगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी